बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। नभैया जी, शानदार, आपको बहुत सुंदर प्रस्तुति। सुंदर संचालन के लिए प्रस्तुति के लिए बधाई, और आपने क्विक स्टेज को जागृत कर दिया। तो एक बार पांडे साहब शुरू करते हैं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ बाल प्रहरी के आज के इस 1437वें ऑनलाइन कार्यक्रम में। और जैसा कि हम सबके संज्ञान में बिल्कुल है, शुरू करें। आज पाठ्य पुस्तक की कविता वाचन कार्यशाला होनी है। और इस कार्यशाला में हमारे मुख्य अतिथि होंगे श्रीमती रुखसाना बानो जी, जो कि कंपोजिट स्कूल अहरोरा, जमालपुर, मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश से हैं। आप इस पटल पर लगातार प्रतिदिन जुड़ती हैं, और आप हमारे जून माह के कार्यक्रम में उत्तराखंड भी आपकी सहभागिता प्रतिवर्ष रहती है। आज मैं आपका विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं। और इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि दृश्या कोहली जी हमारे बीच जुड़ चुके हैं। अध्यक्षता करेंगे तेजस्विनी जी। और आज के इस कार्यक्रम का संचालन करेंगे हमारे दोस्त मानस धोनी, जो कि कक्षा 8 के छात्र हैं, राजकीय जूनियर हाई स्कूल भैरू चौबट्टा बागेश्वर से। मैं इस पटल पर स्वागत करता हूं आदरणीय श्री आकाश आरसर सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, खंडवा मध्य प्रदेश से। और इस पटल पर हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ने वाले आदरणीय श्री सुमित श्रीवास्तव सर, आदरणीय नरेंद्र पाल सर। नरेंद्र पाल जी के नेतृत्व में 5 दिन की वर्कशॉप हमारी थी, अब 6 दिन की कार्यशाला हो गई है। तो मैं इस पटल पर स्वागत करता हूँ आदरणीय कामेश्वरी सिंह जी का। आकाश शाश्वत हमारे बीच जुड़ चुके हैं, दुर्गेश्वर राय जी। मैं सभी मित्रों का स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, और मंच सौंपता हूँ अपने दोस्त मानस जी को। मानस जी, आपका स्वागत है। मानस जी, आपका स्वागत है। मानस धोनी जी, आपका स्वागत है। चलिए, जब तक मानस जी आप तक मेरी आवाज आ रही? जी सर, क्या मेरी आवाज आप तक आ रही है? हाँ, आ रही है, स्वागत है। जी सर, आपका बहुत बहुत आवाज आ रही, बोलिए। अरे आवाज आ रही है, बोल रहे हैं मानस जी बोलिए। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामी रूपिणी, विद्यारंभ्यं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। विद्या की देवी माँ सरस्वती को मेरा नमस्कार, वरदायिनी माँ भगवती को मेरा सादर प्रणाम। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम मानस धोनी है, मैं कक्षा 8वीं का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम राजकीय जूनियर हाई स्कूल भैरू चौबट्टा बागेश्वर है। सबसे पहले मैं आप सभी का बाल प्रहरी के 37वें ऑनलाइन कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ तथा हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। एवं मैं स्वागत करता हूँ आज की कार्यशाला की मुख्य अतिथि आदरणीय श्रीमती रुखसाना बानो जी, कंपोजिट स्कूल अहरोड़ा, जमालपुर, मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश से। मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ तथा हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। एवं मैं स्वागत करता हूँ आदरणीय श्री आकाश सर जी, उपनिदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। एवं मैं स्वागत करता हूँ आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से। एवं मैं स्वागत करता हूँ आदरणीय श्री डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर जी, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान खंडवा मध्य प्रदेश से। एवं मैं स्वागत करता हूँ बाल प्रहरी के संपादक आदरणीय श्री उदय केरवाल सर, अल्मोड़ा उत्तराखंड से। एवं सर, आपका बहुत बहुत आभार कि आपने आज मुझे फिर से संचालन करने का शुभ अवसर प्रदान किया। एवं मैं स्वागत करता हूँ आज की कार्यशाला की विशिष्ट अतिथि मेरी छोटी बहन कक्षा 5 से दृश्या कोहली, कंट्री वाइड पब्लिक स्कूल बागेश्वर से। एवं मैं स्वागत करता हूँ आज की कार्यशाला की अध्यक्षता कर रही मेरी छोटी बहन ब्लूम इंटरनेशनल स्कूल नोएडा उत्तर प्रदेश से तेजस्विनी उपाध्याय, कक्षा 5। एवं मैं स्वागत करता हूँ बाल प्रहरी के सुंदर मंच से जुड़े सभी शिक्षकों, गुरुजनों, अभिभावकों एवं मेरे प्रिय साथियों का मैं बाल प्रहरी के 37वें ऑनलाइन कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ तथा हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। एवं मैं अब आपको बताऊंगा कि मैं इस बाल प्रहरी के सुंदर मंच से कैसे जुड़ा। मैं इस बाल प्रहरी के सुंदर मंच से अपनी बड़ी दीदी महिमा धोनी के द्वारा जोड़ा गया,
अब मैं आपको बताऊँगा कि मेरा संचालन करने का मन कैसे हुआ। जब मैंने देखा कि मुझसे बड़े भाई-बहन, मुझसे छोटे भाई-बहन इतना अच्छा संचालन कर रहे हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता? तो उसके बाद आदरणीय श्री उदय किरवाल सर जी ने मुझे 3 बार अध्यक्षता का मौका दिया और आज उन्होंने मुझे संचालन का फिर से मौका दिया। सर, इसलिए आपका मैं पुनः आभार प्रकट करते हुए और मैं आगे बढ़ते हुए मैं आमंत्रित करता हूँ आज की कार्यशाला की विशिष्ट अतिथि मेरी छोटी बहन दृश्या कोहली, कक्षा 5, कंट्री वाइड पब्लिक स्कूल, बागेश्वर से। क्या बहन आप उपस्थित हैं? जी दद्दा, मैं उपस्थित हूँ। जी बहन, आपका हार्दिक स्वागत है, वंदन है तथा हार्दिक अभिनंदन है। धन्यवाद। आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं दृश्या कोहली, कक्षा 6 की छात्रा, कंट्री वाइड पब्लिक स्कूल बागेश्वर से। जैसा आज बाल प्रहरी का 1437वां ऑनलाइन कार्यशाला जिसमें जुड़े आज के मुख्य अतिथि आदरणीय श्रीमती रुखसाना बानो जी, कंपोजिट स्कूल अहरौरा, जमालपुर, मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश से। मैम, आपका हार्दिक स्वागत है, वंदन है तथा अभिनंदन है। इस पटल पे प्रतिदिन जुड़ने वाले आदरणीय श्री आकाश सरस्वत सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से, आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे सर, संरक्षक बाल प्रहरी अहमदाबाद गुजरात से, आदरणीय श्री डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, संरक्षक बाल प्रहरी खंडवा मध्य प्रदेश से। सर, आप सभी का हार्दिक स्वागत है, वंदन है तथा अभिनंदन है। इस पटल की अध्यक्षता कर रही मेरी छोटी बहन तेजस्विनी उपाध्याय, कक्षा 5, ब्लूम इंटरनेशनल स्कूल, नोएडा, उत्तर प्रदेश से। बहन, आपका हार्दिक स्वागत है, वंदन तथा अभिनंदन है। इस पटल का बहुत अच्छा, बहुत कुशल संचालन कर रही मेरे बड़े दादा मानस धोनी, कक्षा 8, राजकीय जूनियर हाई स्कूल, भैरू चौपट्टा, बागेश्वर से। दादा, आपका भी हार्दिक स्वागत है, वंदन तथा अभिनंदन है। मुझे बाल प्रहरी मंच में 8वीं बार विशिष्ट अतिथि बनने का अवसर प्रदान करने वाले आदरणीय उदय किरवाल सर, संपादक बाल प्रहरी, अल्मोड़ा, उत्तराखंड से। सर, आपका हार्दिक स्वागत है, वंदन तथा अभिनंदन है। जैसा कि आज हम सभी को विदित है, आज कविता वाचन कार्यशाला है, इसमें मैं भी आपके सामने एक कविता लेके उपस्थित हूँ जिसका शीर्षक है प्यारे पक्षी और उनके लेखक हैं मयंक शर्मा। और इस पाठ्य पुस्तक का नाम है गूगल। और अब मैं अपनी कविता शुरू करती हूँ। कौवा होता काला काला, हरा हरा हो है तोता, कोयल मीठा मीठा गाती, दिन में उल्लू सोता, गुटर गूं करे कबूतर, चिट्टी भी हलाता, राष्ट्रीय पक्षी मोर हमारा, वर्षा में नाच दिखाता, मुर्गा सबसे पहले उठकर कुकड़ू चिल्लाता, मछली को खाने के खातिर बगुला ध्यान लगाता, शुतुरमुर्ग है सबसे भारी, तभी नहीं उड़ पाता। यही मेरी कविता थी और मैं अपने बड़े दादा मानस धोनी, कक्षा 8 से, राजकीय जूनियर हाई स्कूल, भैरू चौपट्टा, बागेश्वर से। दादा, मैं आपको सुंदर संचालन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। जी बहन, आपका बहुत बहुत आभार एवं आपकी प्रस्तुति बहुत ही मनमोहक और बहुत ही सुंदर थी और आपने बहुत ही सुंदर कविता कही जो कि थी जिसका जो शीर्षक था वह था प्यारे पक्षी। तो आपने बहुत ही सुंदर कविता कही। तो अब मैं आगे बढ़ती हुई मैं आप सभी को बाल प्रहरी के कुछ नियम बताने जा रहा हूँ। जो पहला नियम है वह है जिनका सूची में नाम है उन्हीं को आमंत्रित किया जाएगा। जब अपनी प्रस्तुति दें तो अपना कैमरा व माइक ऑन रखें। नियम 2, कोई और प्रस्तुति दे रहा है तो बीच में अपना माइक ऑन कर व्यवधान ना डालें। नियम 3, यदि प्रतिभागी प्रतिभाग कर रहा है तो पीछे से अभिभावक गाइड न करें, उसे स्वयं अपनी प्रस्तुति देने दें। और जैसे कि आप सभी को विदित है कि आज कविता वाचन कार्यशाला है, तो हम सभी को
हम सभी विद्यार्थियों को अपनी कक्षा की पुस्तिका की कविता कहनी है। तो अब मैं आगे बढ़ते हुए मैं प्रतिभागियों की ओर बढ़ता हूँ और आमंत्रित करता हूँ आज की कार्यशाला की पहली प्रतिभागी मेरी बड़ी दीदी कक्षा 12 से ईसा धोनी राजकीय इंटर कॉलेज खनौली बागेश्वर से। क्या बहन आप उपस्थित हैं? जी भाई, मैं उपस्थित हूँ। आपका हार्दिक स्वागत है, वंदन है तथा हार्दिक अभिनंदन है। जी भाई, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं ईसा ध्वनि कक्षा 12वीं की छात्रा राजकीय इंटर कॉलेज खनौली बागेश्वर से। तो सबसे पहले मैं अपने भाई मानस ध्वनि को बेहतरीन संचालन के लिए ढेर सारी बधाइयाँ देती हूँ। और जैसे कि आप लोगों को विदित है कि आज कविता वाचन कार्यशाला है, तो मैं इसमें अपनी 11th की मतलब पाठ्य पुस्तिका से एक कविता आप सभी के सामने प्रस्तुत करना चाहूँगी। तो वो इस प्रकार है, जिसे मीराबाई द्वारा लिखा गया है, जिसका शीर्षक है कृष्ण। कृष्ण कृष्ण कृष्ण, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, जाके सिर मुकुट मोर, मेरो पति सोई, मेरो पति छोई। छाड़ी दई कुल की कहानी, कहाँ की रोई कोई, संतन दिक बैठी लोक लाज खोई। असवन जल फैली गई, प्रेम बेली बोई, अब तो बेली फैली गई, आनंद फल होय। दूध की मठनिया बड़े प्रेम से विलोई, भक्ति तेरी राजी हुई, जगत देखी रोई। दासी मीरा लाल गिरधर, तारो अब मोही। तो धन्यवाद, राधे राधे, शुभ रात्रि। और पुनः अपने भाई मानस ध्वनि को बेहतरीन संचालन के लिए ढेर सारी बधाइयाँ देती हूँ। धन्यवाद। जी दीदी, आपका बहुत बहुत आभार और आपकी प्रस्तुति भी बहुत सुंदर रही। आपकी सुंदर प्रस्तुति के लिए आपको ढेरों बधाइयाँ। और आपने श्री गिरधर गोपाल यानी श्री कृष्ण जी पर बहुत ही सुंदर कविता कही, जो यानी कि जो मीराबाई ने रची थी। और कहा जाता है कि जो मीराबाई है वह श्री कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त थी। तो अब मैं आगे बढ़ते हुए मैं आमंत्रित करता हूँ आज की कार्यशाला के दूसरे प्रतिभागी और मेरी छोटी बहन इनोसेंट हार्ट स्कूल जालंधर पंजाब से नभन्या तिवारी कक्षा 3। क्या बहन आप उपस्थित हैं? हाँ, मैं उपस्थित हूँ। क्या मेरी आवाज आ रही है भैया? जी बहन, आपकी आवाज स्पष्ट रूप से आ रही है। क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ भैया, आपकी आवाज आ रही है। आपका हार्दिक स्वागत है, वंदन है तथा हार्दिक अभिनंदन है। सब उपस्थित लोगों को मेरा प्रणाम। मेरा नाम है नभन्या, मेरी कक्षा 3 मेरे स्कूल का नाम है नूरिन दास स्कूल। मैं रहती हूँ जालंधर पंजाब में। जैसे कि आज कार्यशाला है, वो पुस्तक की कार्यशाला है जिसमें हमको एक एक कविता सुनानी है। मेरी कविता का नाम है मिट्टी के दिए। ये दिवाली से है और मेरी है। ओहो हाँ हाँ हाँ, आओ तुमको कथा सुनाए, मन के सारे भेद मिटाए, आओ तुमको कथा सुनाए, मन के सारे भेद मिटाए। थोड़ी चमके भरे दिवाली पर मिट्टी के दिए जलाए, थोड़ी चमके भरे दिवाली पर मिट्टी के दिए जलाए। गूंगी थी कुंभकार ने माटी, चाक चलाता लेकर लाठी, सुंदर दीपक देर बनाता, हिल जाती है उसकी काठी। चलो उसी से दिए खरीदे, ओहो उससे से दिए खरीदेंगे हम तो। चलो उसी से दिए खरीदे, उसे खुशी का अवसर दे। ओहो दीपक जलाएंगे और लड्डू खाएंगे। दीप जलाना लड्डू खाना, सुनो पटाखे नहीं चलाना, पड़ सकता है कष्ट खाना, पटाखे नहीं जलाने। चलो फूलों के हार खरीदे, घर आंगन रौनक से भर ले। धन्यवाद।
बहुत ही अद्भुत और बहुत ही सुंदर प्रस्तुति रही बहन आपकी, और बहुत ही सुंदर आपने कविता हम सभी के समक्ष सुनाई, जो जिसका जो शीर्षक था वह था मिट्टी के दिए। आपकी सुंदर प्रस्तुति के लिए आपको ढेरों बधाइयाँ। और अब मैं आगे बढ़ते हुए मैं बड़े ही आदरपूर्वक आमंत्रित करता हूँ आदरणीय श्री आकाश सरस्वत सर जी, उप निर्देशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड से। सर, मैं आपको इन लाइनों से आमंत्रित करता हूँ। आपके आशीष वचन पाने को, आपके आशीष वचन पाने को हर शख्स बेकरार था, हर शख्स बेकरार था। अब आई वो घड़ी जिसका हर प्रतिभागी को इंतजार था, जिसका हर प्रतिभागी को इंतजार था। सर, आपका हार्दिक स्वागत है, वंदन है तथा हार्दिक अभिनंदन है। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रिय मानस। सबसे पहले प्रिय मानस को बेहतरीन संचालन की बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी के तत्वाधान में 1500वें पड़ाव की तरफ बढ़ रही इस कार्यशाला के मुख्य अतिथि के रूप में प्रिय रुखसाना जी, विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रिय दृश्य, अध्यक्षता कर रही प्रिय तेजस्विनी, और इस कार्यक्रम का बेहतरीन संचालन कर रहे प्रिय मानस। कविता वाचन कार्यक्रम इस मंच की सर्वाधिक पसंदीदा कार्यशालाओं में से एक। बच्चे बड़े मनोयोग से इस कार्यशाला में अपनी प्रस्तुति देते हैं, और प्रस्तुति देते देते एक समय ऐसा आता है कि वो खुद ही कविता रचने लगते हैं। करत करत अभ्यास थे जड़मति होत सुजान। वास्तव में लगातार अभ्यास सफलता के मार्ग खोल देता है। बाल प्रहरी की बहुआयामी कार्यशालाएं हालांकि शुरू हुई थी कोरोना काल में नकारात्मक वातावरण को सकारात्मक वातावरण बनाने के लिए, लेकिन आज यह शिक्षकों, अभिभावकों और बच्चों की पहली पसंद बन गई है। श्री उदय किरोला जी की प्राणपण से की गई इन मेहनत इन कार्यशालाओं की प्राणवायु के रूप में कार्य करती है। निश्चित रूप से उदय किरोला जी की जो मेहनत है वह आज बच्चों के सिर चढ़कर बोल रही है। बच्चों में जो आमूलचूल परिवर्तन उनके व्यक्तित्व में आ रहे हैं, उसमें आपकी मेहनत महत्वपूर्ण भूमिका में है। प्यारे बच्चों, जीवन है जीने का नाम। विपरीत परिस्थितियों में भी जो व्यक्ति धैर्य नहीं खोता उसको सफलता निश्चित रूप से मिलती है। यदि कोई व्यक्ति हार जाता है और हारने के बाद भी वो जीतने वाले के सामने यदि मुस्कुरा पड़ता है तो ये जीतने वाला हार जाता है। मजबूत संकल्प शक्ति, प्रबल आत्मविश्वास, धैर्य, सहनशीलता के गुण जिसके अंदर हैं, वास्तव में उसके सभी प्रयोजन सही सिद्ध होते हैं, क्योंकि धैर्य और सहनशीलता के आधार पर हम बड़ी बड़ी समस्याओं का सामना कर सकते हैं और अपने आप को सिद्ध भी कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, वास्तव में ये समय बड़ा अजीबोगरीब चल रहा है। कभी दिन गर्म हो जा रहे हैं, रात ठंडी हो जा रही है, कभी दिन ठंडे हो जा रहे हैं। ऐसे में बीमारी और संक्रमण का खतरा बढ़ता जाता है। सभी को बचाव करना है, बाहर का खाने से बचना है, घर का ही भोजन करना है। तो निश्चित रूप से हम ये सावधानी लेंगे तो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत बेहतर होगा। प्यारे बच्चों, जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत सारी बातें हैं, लेकिन यदि हम निश्चल भाव से आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं तो सफलता की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। अपनी बात को दोहराते हुए, पढ़ाई का कोई विकल्प नहीं, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं। जीवन में आगे बढ़ना है, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना ही होगा। जो बच्चे माता पिता, गुरुजनों, बड़ों का आशीर्वाद लेते हुए साथियों को
सहयोग लेते हुए छोटों को प्रेम करते हुए नियमित व सतत अध्ययन करते हुए उनका भावी जीवन सुखमय हो जाता है। अपने पाठ्यक्रम के तरफ सामान्य ज्ञान की पुस्तकें पढ़ना, साहित्य की पुस्तकें पढ़ना, अपने देश के महापुरुषों के जीवन से विचारों को न केवल पढ़ना अभी तो अपने आचरण में ढालना हमें बड़े से बड़े लक्ष्य प्राप्ति में सहयोगी सिद्ध होता है। स्वामी विवेकानंद जी का भी कहना है कि संघर्ष जितना भीषण होगा सफलता उतनी ही शानदार होगी। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी अतिथियों का आभार प्रकट करते हुए, बच्चों को शुभाशीष देते हुए और अंत में बच्चों के लिए जयशंकर प्रसाद के 2 शब्द बोलते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। अमर्त्य वीर पुत्र हो, दृढ़ प्रतिज्ञ सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है, बढ़े चलो बढ़े चलो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आभार, बहुत बहुत आभार सर, आपका बहुत बहुत आभार। आप हमेशा हमें बहुत ही सुंदर मार्गदर्शन देते हैं, जिसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। तो अब मैं आगे बढ़ते हुए मैं आमंत्रित करता हूँ आपकी कार्यशाला के तीसरे वो मेरे छोटे भाई GBA स्कूल अल्मोड़ा से मीनल जलाल, कक्षा 3। क्या भाई आप उपस्थित हैं? जी भाई मैं उपस्थित हूँ, पर मैं बहन हूँ। जी बहन, आपका बहुत स्वागत है, वंदन है तथा हार्दिक अभिनंदन। धन्यवाद। आदरणीय उदय किरोला सर एवं सभी सम्मानित उपस्थित सभी अतिथियों को मेरा प्रणाम। मैं मीनल जलाल GBA पब्लिक स्कूल से कक्षा 3 की छात्रा आज आप सभी के सम्मुख कविता वाचन कार्यशाला हेतु उपस्थित हूँ। मेरी पाठ्य पुस्तक का नाम है वीणा। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना, सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना, दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना, सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना, दीपक से सीखो जितना हो सके अंधेरा हरना, पृथ्वी से सीखो प्राणी की सच्ची सेवा करना, जलधारा से सीखो आगे जीवन पथ में बढ़ना, और धुएं से सीखो हरदम ऊंचे ही पर चढ़ना। धन्यवाद। जी बहन, आपका बहुत बहुत आभार एवं आपकी प्रस्तुति बहुत ही सुंदर ही आपने हम सभी के समक्ष बहुत ही सुंदर कविता सुनाई। और मैं क्षमा मांगता हूँ कि मैंने आपको भाई सोचा। तो अब मैं आगे बढ़ते हुए मैं आमंत्रित करता हूँ आज की कार्यशाला के चौथे वो मेरे छोटे भाई गर्वित कोहली, कक्षा 4 कंट्री प्राइवेट पब्लिक स्कूल बागेश्वर से। क्या भाई आप उपस्थित हैं? जी भाई मैं उपस्थित हूँ। आपका हार्दिक स्वागत है, वंदन है तथा हार्दिक अभिनंदन। जी नमस्कार, मेरा नाम गर्वित कोहली, मैं कक्षा 3 का छात्र हूँ। मैं कंट्रोल पब्लिक स्कूल बागेश्वर में पढ़ता हूँ। जैसे कि मुझे आज पता है कि आज कविता वाचन कार्यशाला है, तो मैंने भी उसमें प्रतिभाग लिया है, जो कि इस प्रकार है। तो मेरी कविता का नाम है उठो लाल अब आंखें खोलो। उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाए मुंह धो लो, बीती रात कमल दल फूले, उसके ऊपर भंवरे झूले, चिड़िया चहक उठी पेड़ों पे बहने लगी हवा, अति सुंदर नभ में प्यारी लाली छाई, धरती ने प्यारी छवि पाई, भोर हुई सूरज उगाया, जल में पड़ी सुनहरी छाया, नन्ही किरणें आई। तो धन्यवाद। और मैं अपने बड़े भाई को अच्छे संचालन के बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जी भाई, आपका बहुत बहुत आभार और आपकी प्रस्तुति बहुत ही सुंदर ही। आपने सुंदर
के लिए आपको ढेरों बधाइयाँ। तो मैं आगे बढ़ते हुए मैं आमंत्रित करता हूँ आज की कार्यशाला की पांचवी प्रतिभागी और मेरी छोटी बहन कक्षा 3 से शुभ्रा राणा अजीम प्रेम जी विद्यालय उत्तरकाशी से। क्या बहन आप उपस्थित हैं? जी भैया, मैं उपस्थित हूँ। आपका हार्दिक स्वागत है, वंदन है तथा हार्दिक अभिनंदन है। धन्यवाद। मेरा नाम शुभ्रा राणा है। मैं कक्षा 3 की छात्र हूँ और आज मैं अपनी कविता प्रस्तुत करने वाली हूँ। मेरी किताब का नाम रिमझिम है। मेरी कविता का नाम कौन है? किसने पतन हमारे कुतरे, किसने शाही को बिखराया, कौन चट कर गया दुबक्कर, घर भर में अनाज बिखराया, कौन खाली रख गया, कौन ले गया उठा मिठाई, दो टुकड़े तस्वीर हो गई, कभी कुतड़ जाता है चप्पल, कभी कुतड़ जाता है जूते, कभी खतीला पर बनाती आती, अनजाने में पैसे गिर जाते, किसने जिलत काट है डाली, बिखर गए पोथी के पन्ने, रोज धोकर टांगता मैं, कौन उठा ले जाता छन्ने, कुतर कुतर कर कागज सारे, रद्दी से घर भर जाता, कौन कबाड़ी है जो उड़ा दुनिया भर का घर भर जाता, कौन रात भर गड़बड़ करता हमें नहीं देता है सोने, खुरखुर करता इधर उधर है, ढूंढकर छिप छिप कौन, रोज रात भर जागा रहता, खुरखुर इधर उधर है खाता, खुरखुर इधर उधर है खाता, बच्चों उसका नाम बताओ, कौन ये शरारत कर जाता। धन्यवाद। जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत ही मनमोहक व बहुत ही सुंदर थी। आपने हम सभी के समक्ष बहुत ही सुंदर कविता सुनाई और आपकी कविता बहुत ही सुंदर थी। तो अब मैं आगे बढ़ते हुए मैं आमंत्रित करता हूँ आज की कार्यशाला के छठवें प्रतिभागी व मेरे छोटे भाई द मास्टर्स स्कूल हल्द्वानी से गौरव सिंह परियार कक्षा 6। क्या भाई आप उपस्थित हैं? जी दादा, मैं उपस्थित हूँ। आपका हार्दिक स्वागत है, वंदन है तथा हार्दिक अभिनंदन है। धन्यवाद। शुभ संध्या। मेरा नाम गौरव सिंह परिहार है। मैं कक्षा 6 का छात्र हूँ। मेरे विद्यालय का नाम द मास्टर्स स्कूल हल्द्वानी नैनीताल उत्तराखंड है। मैं आज आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। यह कविता मेरी पाठ्यपुस्तक मल्हार से ली गई है। इस कविता का शीर्षक चेतक की वीरता है। इस कविता के कवि का नाम श्याम नारायण पांडे है। रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। गिरता ना कभी चेतक तन पर राणा प्रताप का घोड़ा था, वह दौड़ रहा अरे मस्तक पर या आसमान पर घोड़ा था। जो तनिक हवा से भाग हिली लेकर सवार उड़ जाता था, राणा की पुतली फिरी नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया भयानक भालों में, निर्भीक गया वो ढालों में, सर पर दौड़ा करवालों में, है यहीं रहा अब यहाँ नहीं, वह वहीं रहा है वहाँ नहीं, थी जगह न कोई जहाँ नहीं, किस अरि मस्तक पर कहा नहीं, बढ़ते नत्सा वह लहर गया, वह गया गया फिर ठहर गया, विकराल वज्रमय बादल सा अली की सेना पर गहर गया, भाला गिर गया गिरा निसंग, हर टापों से खन गया अंग, वैरी समाज रह गया दंग,
घोड़े का दिख ऐसा रंग। धन्यवाद। बहुत ही मनमोहक और बहुत ही सुंदर आपने हम सभी के समक्ष कविता सुनाई जिसका शीर्षक था चेतक की वीरता और जो पुस्तक मल्हार की में थी। तो अब मैं आगे बढ़ते हुए मैं आमंत्रित करता हूँ आपकी कार्यशाला के सातवें व मेरे छोटे भाई सातवें प्रतिभागी व मेरे छोटे भाई केशव जोशी कक्षा 2 राजकीय प्राथमिक विद्यालय कालीनगर उधम सिंह नगर से। क्या भाई आप उपस्थित हैं? मेरे छोटे भाई केशव जोशी कक्षा 2 राजकीय प्राथमिक विद्यालय कालीनगर उधम सिंह नगर से। क्या भाई आप उपस्थित हैं? शायद वो किसी कारणवश आज हम सभी के समक्ष उपस्थित नहीं है। तो अब मैं आगे बढ़ते हुए मैं बड़े ही आदर पूर्वक मैं आमंत्रित करता हूँ आज की कार्यशाला की मुख्य अतिथि आदरणीय श्रीमती रुखसाना बानो जी, कंपोजिट स्कूल अहरोरा जमालपुर मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से। मैं आपको इन चंद लाइनों से आमंत्रित करता हूँ। मुझको तो गुरु आप मिले कृपा करतार, बिना के ज्ञान के जीवन है अंधियार। गुरु बिना ज्ञान न यहाँ कर लो खूब विचार, बुद्धि शुद्ध मन कीजिए कृपा देह गुरु ज्ञान। मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ तथा हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत सुंदर संचालन के लिए आपको ढेर सारी बधाइयाँ। बहुत ही सुंदर, शानदार, प्रशंसनीय और सराहनीय संचालन, वाक्पटुता, आत्मविश्वास से भरपूर संचालन। बहुत बहुत बधाई। इस कार्यशाला में जुड़े हुए जितने भी पटल पर आदरणीय गुरुजन हैं, सर्वप्रथम सभी को मेरा प्रणाम और सभी बच्चों को इसमें प्रतिभाग करने के लिए बहुत बहुत बधाई। कल जब मैं कार्यक्रम देख रही थी तो एक मन में विचार आ रहा था कि हम लोग किसी परीक्षा की जब तैयारी करनी पड़ती है, तैयारी करने के लिए किसी कोचिंग का सहारा लेते हैं। तो मुझे लगा कि ये कार्यशाला जो है बच्चों की एक तरह से कोचिंग ही है, जो बच्चों को मजबूत बना रही है, बच्चों के अंदर आत्मविश्वास भर रही है, अनुशासन, नैतिकता, सामाजिकता का पाठ, मतलब कोई भी पाठ ऐसा नहीं है कि जो इस कार्यशाला के माध्यम से बच्चे सीख नहीं रहे हैं। और बोलने का अंदाज तो इतना निराला है कुछ बच्चों का कि वाह क्या कहने, बहुत सुंदर, आत्मविश्वास से भरपूर और एक तरह से मित्रता का भी निर्वहन इस कार्यशाला के माध्यम से बच्चों के बीच देखने को मिल रहा है। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ें, आगे बढ़ें। और इसके साथ ही मैं आदरणीय उदय किरोला जी का, आदरणीय श्याम पलट पांडे जी का, आदरणीय आकाश सारस्वत जी का और आदरणीय आकाश कुमार निकी जी का बहुत बहुत आभार भी व्यक्त करती हूँ। उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है और बच्चों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो यही कहना है कि समय के साथ जो चलता है सफलता उसे ही मिलती है जो पतझड़ बीत जाने पर कलियां फिर से खिलती है। तो किरोला जी जो ये कार्यशाला का आयोजन कर रहे हैं, ये बच्चों को भविष्य में जीवन में आने वाली जो भी कठिनाइयां हैं, जो भी परेशानियां हैं, उन सब के लिए अभी से बच्चे तैयार हो रहे हैं। तो आप सभी इसी तरह कार्यशाला से कुछ न कुछ सीखते रहिए और मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है आप सभी बच्चों से। जब मैं विद्यालय में अपनी क्लास लेती हूँ तो बाल प्रहरी के विषय में जरूर बताती हूँ, आप बच्चों के बारे में बताती हूँ, सभी के बारे में बताती हूँ। बहुत सुंदर एक रचना में आप लोगों को सुना देती हूँ, अपनी बच्चों के लिए है, जो कि सुनिएगा कि बच्चों से मेरा कहना है, आप सभी बच्चों से, कि छात्र तुम बढ़े चलो, पाठ तुम बढ़े चलो, सारथी किताब है, ये वक्त की आवाज है। तुम आज डरो नहीं, तुम आज डटो वहीं, आज तुम न हो अधीर, संभलो फिर धरो धीर, राह की ठोकरों से लड़ो,
राह की ठोकरों से लड़ो, कंटकों के साथ बढ़े चलो। लक्ष्य ये आसान नहीं, लक्ष्य ये आसान नहीं, आज दृढ़ निश्चयी बनो। बढ़े चलो, सफलता हो विजयी बनो। असफलता का मुख तोड़ दो, राह को राह से जोड़ दो। आज आलस को छोड़ दो। छात्र तुम बढ़े चलो, पार्थ तुम बढ़े चलो। सारथी किताब है, ये वक्त की आवाज है। तो आपका सारथी आपकी किताब है। किताब को पढ़िए और उससे अच्छे अच्छे ज्ञान अर्जित करिए और जीवन में आगे बढ़िए। यही मेरी शुभकामना है, यही मेरा आशीष है। धन्यवाद। जी मैम, आपका बहुत बहुत आभार। और आपने हम सभी के समक्ष बहुत ही हम सभी को आशीर्वचन दिए, इसलिए मैम आपका बहुत बहुत आभार। और आपने हम सभी के समक्ष एक बहुत ही सुंदर कविता भी सुनाई, और इसके लिए मैं आपका पुनः आभार प्रकट करता हूँ। और मैं अब आगे बढ़ते हुए मैं आमंत्रित करता हूँ आज की कार्यशाला की आठवीं प्रतिभागी व मेरी छोटी बहन कक्षा 2 से जीवा गड़िया आनंदी एकेडमी बागेश्वर से। क्या बहन आप उपस्थित हैं? हाँ दादा, मैं उपस्थित हूँ। आपका हार्दिक स्वागत है, वंदन है तथा हार्दिक अभिनंदन है। आप सबको मेरा प्रणाम। मेरा नाम जीवा गड़िया है, मैं कक्षा 2 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम आनंदी एकेडमी बनखुला बागेश्वर है। आज की कार्यशाला का विषय है कविता वाचन कार्यशाला, जिसमें मैं अपनी प्रस्तुति देना चाहती हूँ, जो इस प्रकार है। जन्म दिवस पर पेड़ लगाओ, हरा भरा संसार बसाओ। जन्म दिवस पर पेड़ लगाओ, हरा भरा संसार बसाओ। हरियाली से है खुशहाली, सुंदरता मन हरने वाली। पेड़ों और प्रकृति का नाता, जैसे हो बच्चों की मात। फूल और फल तुम पाओ, जन्म दिवस पर पेड़ लगाओ। धन्यवाद शुभ यामिनी। बहुत ही मनमोहक व बहुत ही सुंदर आपकी प्रस्तुति रही। आपने बहुत ही सुंदर हम सभी के समक्ष कविता सुनाई, जिसके लिए आपको ढेर बधाइयाँ। अब मैं आगे बढ़ते हुए मैं आमंत्रित करता हूँ आज की कार्यशाला के नवे प्रतिभागी व मेरे छोटे भाई श्री मानविक सिंह गड़िया LKG आनंदी एकेडमी बागेश्वर से। क्या भाई आप उपस्थित हैं? हाँ दादा, मैं उपस्थित हूँ। आपका हार्दिक स्वागत है। आप सबको मेरा प्रणाम। मेरा नाम मानवी गड़िया है। मैं आप सबके सामने में एक कविता गाने साला जा रहा हूँ, जो इस प्रकार है। मुझको शक्ति दो भगवान, मेरा जीवन बने। पढ़ लिख कर मैं बनूं महान, कभी किसी का बुरा न जाऊं। नए काम भी करता जाऊं, इस जग में पहचान बनूं मैं। इस जग में पहचान बनूं मैं, भारत की शान बनूं। भारत की एक शान बनूं मैं। मुझको शक्ति दो भगवान, मेरा जीवन बने महान। धन्यवाद। बहुत ही मनमोहक व बहुत ही सुंदर आपने हम सभी के समक्ष कविता सुनाई, और आपकी प्रस्तुति बहुत ही सुंदर रही, जिसके लिए आपको ढेरों बधाइयाँ। और अब मैं आगे बढ़ते हुए मैं आमंत्रित करता हूँ आज की कार्यशाला की 10वीं प्रतिभागी और अंतिम प्रतिभागी और मेरी छोटी बहन कक्षा 1 से अर्पिता राय, सेंट जोसेफ स्कूल खोराबार गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। क्या बहन आप उपस्थित हैं? जी भाई, मैं उपस्थित हूँ। सबको सादर प्रणाम। मेरा नाम अर्पिता राय है। मैं कक्षा 1 की छात्रा हूँ। मेरे विद्यालय का नाम सेंट जोसेफ स्कूल है। तो मैं आज आप सभी के सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है बसंत। फूल फूल पर झूल झूल कर भौरे गाते गाना, डाल डाल पर पात पात पर कोयल का स्वर मस्ताना। महक महक कर चहक चहक कर हवा इधर इठलाती है।
महक महक कर चहक चहक कर हवा इधर इठलाती है। तन खुश होता मन खुश होता जब बसंत ऋतु आती है। सबको सादर प्रणाम, शुभ रात्रि। जी बहन, आपकी प्रस्तुति भी बहुत ही मनमोहक, वो बहुत ही सुंदर रही। आपकी सुंदर प्रस्तुति के लिए आपको ढेरों बधाइयाँ। और मैं अब आगे बढ़ते हुए मैं बड़े ही आदर पूर्वक मैं आमंत्रित करता हूँ आदरणीय श्री श्याम प्रसाद पांडे सर जी, संरक्षक बाग प्रहरी, अहमदाबाद गुजरात से। सर, मैं आपको इन लाइनों से आमंत्रित करता हूँ। मुझे आसमान पंछी लेते हैं उड़ान, मुझे आसमान पंछी लेते हैं उड़ान, वैसे ही अपनी मेहनत से छुआ है जिन्होंने आसमान, वैसे ही अपनी मेहनत से छुआ है जिन्होंने आसमान। पधारते हैं इस मंच पे रोजा, पधारते हैं इस मंच पे रोजा। करता हूँ आदर पूर्वक आपको प्रणाम, करता हूँ आदर पूर्वक आपको प्रणाम। आपका हार्दिक स्वागत है, वंदन है तथा हार्दिक अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार प्रिय मानस। आपने बहुत सुंदर संचालन किया और आज तो आप भगवान कृष्ण, बाल कृष्ण के वेशभूषा में, पीला वस्त्र है, गले में माला लटक रही है और सर पर पगड़ी और मोर पंख भी लगा रखा है, तो बहुत सुशोभित हो रहे हैं, बहुत अच्छा संचालन कर रहे हैं, वेशभूषा भी अच्छी है, बहुत बधाई देता हूं। और जो उल्लास उमंग उजाह से आपके संचालन में जो आत्मविश्वास है वो बहुत कम बच्चों में दिखा है, सीखने लायक। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी मंच पर आएं और अपनी पाठ्य पुस्तक की प्रिय कविता हमें सुनाएं। मानस जी। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। और जैसे कि आप सभी को विदित है कि आज कविता वाचन कार्यशाला है, तो आज मैं आप सभी के समक्ष आज श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा रचित एक सुंदर सी कविता आप सभी के समक्ष आज प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिसका शीर्षक है कदम मिलाकर चलना होगा, जो कुछ इस प्रकार है। बाधाएं आती हैं आए, बाधाएं आती हैं, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पाँवों के नीचे अंगारे, पाँवों के नीचे अंगार, सिर पर बरसे यदि जलाएं, सिर पर बरसे यदि जलाएं, निज हाथों से हंसते हंसते, निज हाथों से हंसते हंसते, आग लगाकर जलना होगा, आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। हाश रुदन में तूफानों में, हाश रुदन में तूफान, अमर असंख्य बलिदानों में, अमर असंख्य बलिदानों में, उद्यानों में वीरानों में, उद्यानों में वीरानों, अपमानों में सम्मानों में, अपमानों में सम्मानों, उन्नत मस्तक उभरा सीना, उन्नत मस्तक उभरा सी, पीड़ाओं में पलना होगा, पीड़ा में पलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना हो। उजियारे में अंधकार में, उजियारे में अंधकार में, कल कछार में बीच धार, कल कछार में बीच धार में, घोर घृणा में फूट प्यार, घोर घृणा में फूट प्यार में, क्षणिक जीत में दीर्घहार, क्षणिक जीत में दीर्घहार में, जीवन के सत सत आंकड़े, जीवन के सत सत आकर्ष, अरमानों को दलना होगा, अरमानों को दलना हो, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। सम्मुख फैला अमर ध्येय पर, सम्मुख फैला अमर ध्येय पद, प्रकृति चिंतित कैसा इतिहास, प्रकृति चिंतित कैसा इतिहास, सुस्मित हर्षित कैसा समस्त, सुस्मित हर्षित कैसा समस्त, असफल सफल समान मनोरथ, असफल सफल समान मनोरथ, सब कुछ देकर कुछ ना मांगते, सब कुछ देकर कुछ ना मांगते, पावस बनकर ढलना होगा, पावस बनकर ढलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना हो। कुछ कांटों से सज्जित जीवन, कुछ कांटों से सज्जित जीवन, परख प्यास से वंचित यौवन, परख प्यास से वंचित यौवन, निर्वता से मूर्खित मन, निर्वता से मूर्खित मन, परहित अर्पित अपना तन मन, परहित अर्पित अपना तन, जीवन को सत सत आहुति में, जीवन को सत सत आहुति, चलना होगा गलना होगा, जलना होगा गलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। आशा है आप सभी को श्री अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा रची गई सुंदर सी कविता
अच्छी लगी हो, इसलिए इस और अंत में आप सभी का बहुत-बहुत आभार। बहुत सुंदर कविता पाठ। और भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी एक बहुत अच्छे कवि थे, गीतकार थे और मंच पर कविता भी सुनाते थे। बाद में तो राजनीति में आ गए, प्रधानमंत्री हुए और लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे। बहुत सुंदर कविता। और सबसे बड़ी चीज है कि आपने हाव भाव के साथ सुनाई, क्योंकि इससे कविता में नई जान पैदा हो जाती है। बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ। आज की इस कविता वाचन कार्यशाला का दूसरा चरण है, जिसमें बच्चों को अपने पाठ्य पुस्तक की कविता सुना। हमारे सबसे छोटे प्रतिभागी आज मानविक सिंह गढ़िया है, जो LKG के। उन्होंने मुझको शक्ति दो भगवान कविता सुनाई, बहुत अच्छे ढंग से सुनाई, बहुत बहुत हार्दिक बधाई। इसी तरह से अर्पिता राय, कुमारी अर्पिता राय हैं, जिन्होंने बसंत पर शानदार कविता सुनाई हाव भाव के साथ, बहुत बहुत बधाई। और इसके साथ ही केशव जोशी नहीं जुड़ पाए कक्षा 2 के छात्र, लेकिन जीवा गढ़िया जुड़ी और उन्होंने जन्मदिन पर पेड़ लगाए। बहुत अच्छी कविता सुनाई, हमें जन्मदिन पर पेड़ लगाना है, हरे भरे होंगे पेड़, आगे पर्यावरण प्रदूषण दूर करेंगे और हमें फल भी देंगे। तो सभी बच्चों को जिन्होंने आज प्रस्तुतियां दी, सबको हार्दिक बधाई। लेकिन छोटे बच्चों को विशेष रूप से हार्दिक बधाई, खासतौर से LKG कक्षा 1 कक्षा 2 के बच्चे, जो दिन भर की प्रतीक्षा के बाद अपनी बारी आने पर अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं, हाव भाव के साथ प्रस्तुति दे रहे हैं, जो चकित कर देने वाले। सबको बहुत बहुत हार्दिक बधाई। आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कुमारी तेजस्विनी कर रही हैं, उपाध्याय तेजस्विनी उपाध्याय, जो कक्षा 5 की छात्रा है नोएडा से। अध्यक्ष बनने के लिए मैं उन्हें हार्दिक बधाई देता हूँ, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। उन्हें अभी आमंत्रित किया जाएगा, अपना अध्यक्षीय वक्तव्य देंगे, उसके बाद भी पाठ्य पुस्तक की कविता सुनाएंगे। आज के हमारे विशिष्ट अतिथि कुमारी दिशा कोहली, कक्षा 6 की छात्रा है बागेश्वर। दिशा जी ने विशिष्ट अतिथि का शानदार वक्तव्य दिया। उसके बाद उन्होंने प्यारे पक्षी शीर्षक कविता सुनाई। पक्षी कौन कौन से हैं, कैसे हैं, उसमें शुतुरमुर्ग भी आ जाता है, हरियल तोता भी आ जाता है, कोयल भी आती है, कौवा भी आता है, सारे पक्षी आ जाते हैं। बहुत सुंदर कविता और सुंदर वक्तव्य, बहुत बहुत हार्दिक बधाई मैं देता हूँ दिशा कोहली जी को। आज के हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय श्रीमती रुखसाना बानो जी हैं, वरिष्ठ साहित्यकार हैं, शिक्षिका हैं मिर्जापुर से। और मुख्य अतिथि महोदय इन कार्यक्रमों से अक्सर जुड़ते हैं, प्रायः जुड़ते हैं, मैं उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ। उन्होंने बच्चों की प्रस्तुतियों की सराहना की, संचालन की प्रशंसा और अपना प्रेरणादायक बोधन दिया। साथ ही साथ आपने अपनी सुरक्षित बाल कविता भी सुनाई, छात्र तुम बढ़े चलो, इतनी भी बाधाएं हैं, तुम्हें बढ़ना है और अपने जो मार्ग है तुम्हारा, उस पर आगे बढ़ते जाना है। कितने भी बाधाएं हैं, कुछ भी आए, सबको झेलते हुए, सबसे मुकाबला करते हुए बहादुरी के साथ आगे बढ़ना है और अपने उद्देश्य को प्राप्त करना। बड़ी प्रेरणादायी कविता, मैं बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ, हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय। साथियों, कार्यक्रमों से उत्तराखंड में शिक्षा विभाग के निदेशक और शिक्षाविद आदरणीय आकाश सारस्वत जी प्रतिदिन और जुड़कर अपने प्रेरणादायक बोधन से बच्चों का ही नहीं, हम सबको मनोबल बढ़ाते। मैं उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ। और उन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि ये कार्यशालाएं, कविता वाचन कार्यशालाएं बच्चों की पसंदीदा कार्यशालाओं में से एक है। और बच्चे कविता सुनाते सुनाते एक दिन अपनी स्वयं की कविता लिखने लगते हैं। तो यह मानस पटल में शब्द तैरते रहते हैं, भाव तैरते रहते हैं और सुरक्षित कविताएं आ जाती हैं। मैं बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ आदरणीय सारस्वत। मित्रों, कार्यक्रमों से खंडवा से डाइट में सीनियर व्याख्याता के पद पर कार्यरत शिक्षाविद आदरणीय डॉक्टर शोकमानी जी, मैं उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ, उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। बच्चे उनकी सुंदर, रोचक, उत्साहवर्धक टिप्पणियों की प्रतीक्षा करते रहते हैं। उन्होंने चैट बॉक्स को उत्तरदायी संभाल रखा है और उनके आशय वचन को हमें हमेशा सुनना चाहिए, क्योंकि उसमें हमेशा कोई न कोई नई सीख, नया विश्लेषण, नई बात होती है, जिससे हम निश्चित रूप से लाभान्वित हैं। मित्र, इन कार्यक्रमों से देश के 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक
अन्य कुछ नाम जो पटल पर इस प्रकार हैं: आदरणीय पाल सिंह जरमुड़ा से, आदरणीय कामेश्वरी सिंह मैडम गुड़गांव हरियाणा से, आदरणीय गंगा तिवारी मैडम जलंधर पंजाब से, आदरणीय भास्करानंद पांडे जी, आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी जामुन उत्तर प्रदेश से, आदरणीय डॉक्टर दीपक कोहली जी, आदरणीय दुर्गेश्वर राय जी गोरखपुर से, आदरणीय डॉक्टर गीता नोटियाल मैडम, आदरणीय नेहा कांडपाल मैडम, आदरणीय गीता उपाध्याय मैडम और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान शिक्षक और विदेशी शिक्षक आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर नए चार चांद लगा देते हैं। हमारे कार्यक्रमों को नई गरिमा मिल जाती है और हमारे अंदर अभिनव ऊर्जा का प्रवाह। हम आपके इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। और मित्रों, जहाँ बच्चों और अभिभावकों का सहयोग अनिवार्य है। LKG का बच्चा, कक्षा 1 की बच्ची, प्रतिभागी 2 के प्रतिभागी इतनी शानदार प्रस्तुतियां दे रहे हैं, इसमें अभिभावकों का ही सहयोग परिलक्षित हो। वही जोड़ते हैं, वही एंड्रॉइड फोन मुहैया कराते हैं और पूरा अभ्यास भी कराते हैं। तो अभिभावकों के इस लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। और अंत में इन कार्यक्रमों को सुधार आधारबिंद प्रेरणा पुरुष और ऋषियों का साथ जीवन जीने वाले आदरणीय करोड़ा जी दिन में आजकल ऑफलाइन कार्यशालाएं कर रहे हैं और शाम को मैं उन्हें सादर प्रणाम करते हुए मंच का बहुत शानदार संचालन कर रहे प्रिय मानस धोनी जी को मैं सौंपता हूं कि आगे का संचालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत हार्दिक आभार। मानस जी। जी सर, आपका बहुत बहुत आभार। आपने हम सभी को बहुत ही मनोबल बातें बताई, जिसके लिए सर आपका बहुत बहुत आभार। और आप प्रतिदिन इस बातें के सुंदर मंच में जुड़ते हैं और हमारा मनोबल बढ़ाते हैं सर, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। तो अब मैं आगे बढ़ते हुए मैं आमंत्रित करता हूँ आज की कार्यशाला की अध्यक्षता कर रही मेरी छोटी बहन तेजस्विनी उपाध्याय, कक्षा 5, ब्लूम इंटरनेशनल स्कूल, नोएडा, उत्तर प्रदेश से। क्या बहन आप उपस्थित हैं? जी भैया, मैं उपस्थित हूँ। आपका हार्दिक स्वागत है, वंदन है तथा हार्दिक अभिनंदन है। धन्यवाद। यहाँ पे उपस्थित सारे विद्वान शिक्षकगण तथा मेरे मित्र, मेरे सहपाठी, मेरे भैया और मेरे दीदी को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। सबसे पूर्व मैं आज की मुख्य अतिथि श्रीमती रुखसाना बानो जी, कंपोजिट स्कूल अरोरा, जमालपुर, मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश से मुख्य अतिथि बनने की हार्दिक शुभकामनाएं व अभिनंदन। और आज की विशिष्ट अतिथि को दृश्य कोहली, कक्षा 5 तथा आज की संचालन कर रहे मेरे बड़े भैया श्री मानस धोनी, कक्षा 8, उन्हें संचालन करने की बहुत बहुत बधाइयां। आज जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज बाल प्यारे की 1457वां ऑनलाइन कार्यक्रम है, जो कि कविता वाचन कार्यशाला है। तो मेरी कविता का शीर्षक है खुशबू। ये कविता हमें बताती है कि खुशबू एक स्थान पर, जैसे घर के कोने कोने, फूल बगीचों के अलावा हर जगह विद्यमान है। बस हमें उसे पहचानने का भाव होना चाहिए। आइए अब मैं इस कविता को आरंभ करती हूँ। खुशबू केवल फूल फूल में रहने वाली चीज नहीं है। खुशबू केवल बगीचों में बहने वाली चीज नहीं है। खुशबू सिर्फ नहीं महका घर का आंगन कोना कोना। खुशबू है वो चीज जिसको अक्सर तरसा करता सोना। खुशबू है व्यवहार प्यार का जिसकी बड़ी जरूरत भाई। इसके कारण सुंदर लगती जैसी भी वो सूरत भाई। कोई शिष्टाचार नहीं है, खुशबू तो मन की सच्चाई। खुशबू बुरी नहीं हो सकती, खुशबू है केवल अच्छाई। हर बाधा बिगड़ी बात बनाना खुशबू, बुझते दीप जलाना खुशबू, हर बाधा से टकराना खुशबू, ऐसा एक तराना खुशबू।
ये कविता डॉक्टर शेर जंग गर्ग द्वारा रचित है, जो हमें खुशबू के बारे में बताती है। धन्यवाद। शुभ रात्रि। मानस जी, मानस धोनी जी, संचालन करिए। आपकी आवाज लॉक है, प्लीज अनलॉक। हाँ जी बहन, आपकी प्रस्तुति बहुत ही सुंदर रही। आपकी सुंदर प्रस्तुति के लिए आपको ढेरों बधाइयाँ। और आपने बहुत ही सुंदर हम सभी के समक्ष कविता सुनाई, जिसके बहुत से जिसके लिए आपको ढेरों बधाइयाँ। तो अब मैं आगे बढ़ते हुए मैं बड़े ही आदरपूर्वक इंटरनेट लाइन आमंत्रित करता हूँ आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेके सर जी, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान खंडवा मध्य प्रदेश से। मैं आपको लाइन से आमंत्रित करता हूँ। आपका चैट बॉक्स से हमारा मनोबल बढ़ाने सबसे बड़ा मोटिवेशन है। स्वागत करता हूँ आपका। आप हमारी प्रेरणा का कारण है। आप हमारी प्रेरणा का कारण है। स्वागत है आपका। तो मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ तथा हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। क्या सर मेरी आवाज आ रही है? आदरणीय श्री डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर जी, क्या मेरी आवाज आप तक आ रही है? शायद आज उनका नेट काम नहीं कर रहा और वो उपस्थित नहीं है। अब मैं आगे बढ़ते हुए मैं आज बात के सुंदर संपादक आदरणीय श्री उदय से मंच सौंपता हूँ। आपके विचार ही आपकी पहचान है। आपके विचार ही आपकी पहचान है। चेहरे पे सदा आपकी मुस्कान है। चेहरे पे सदा आपकी मुस्कान है। आपकी मौजूदगी ही इस बात को प्रकट है। बहुत नए मोटिवेशन है। सर आपका हार्दिक स्वागत है, वंदन है, हार्दिक अभिनंदन है। आपका बहुत बहुत आभार। जी मानस धोनी जी, आपको सुंदर संचालन के लिए बधाई। क्या कोई छूटे हुए साथी हैं अभी क्या, जिनका नाम सूची में हो, जिनका नाम सूची में है और पहले नहीं जुड़ पाए हूं, तो मैं आमंत्रित करता हूं। मानस जी कुछ रह गए क्या? केशव जोशी जी, चलिए सभी मित्रों का एक बार आभार। मैं आज के मुख्य अतिथि आदरणीय श्रीमती रुखसाना बानो मैम का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। आप प्रतिदिन इस पटल पर जोड़ती हैं। बाल प्रहरी को आपका स्नेह मिलता रहता है। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। इस पटल पर हमारे साथ प्रतिदिन जुड़ने वाले आदरणीय आकाश सर, आदरणीय श्री श्याम प्रसाद पांडे सर, आदरणीय नेगी सर, आप किन्हीं कारणों से नहीं जुड़ पाए हैं। मैं और हमारे भी नरेंद्र पाल जी जुड़े हैं, ललित तिवारी जी जुड़े हैं जालंधर से, और बहुत दिन के बाद हमारे भी डॉक्टर गीता नौटियाल जी जुड़ी हैं रुद्रप्रयाग से। अभी वर्तमान में ऋषिकेश रह रही हैं, गरिमा किरोला जी उत्तरकाशी से। और इस कार्यक्रम में हमारे बीच जामिला खातून जी जुड़ी हैं झांसी से। आप हमारे इस पटल के नई साथी हैं, आपका स्वागत है। और इस कार्यक्रम में हेमलता तिवारी जी और दीपिका नगरकोटी जी हमारे बीच जुड़े हैं। जितने भी मित्रगण जुड़े हैं, आप सभी का स्वागत है। डॉक्टर श्री भास्करानंद पांडे सर, प्राचार्य डाइट डीडी हाट से, मैं सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सबका स्नेह इस पटल को लगातार मिलता रहेगा। डॉक्टर